दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको ड्रेसिंग रूम दिखाने के लिए जाऊंगा। सबसे पहले जब हम ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो हमें जो है ये चार्ट दिखता है कि कौन से डस्टबिन में क्या डालना है। तो आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी येलो में क्या डालना है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, गॉज, कॉटन, कास्ट, क्लिनिकल लैबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, ब्लड बैग्स और ये सारी चीज़ें जो है येलो में डलेंगी। इसके बाद अगर बात करें रेड में, तो रेड में प्लास्टिक ट्यूब्स, आईवी बॉटल्स, इंटरवेनस ट्यूब्स, सेट्स, कैथेटर, सर्जिकल ड्रेनेज, ट्यूबिंग बैग्स और ग्लव्स, सिरिंज वगैरह रेड में डलती है। कैटेगरी ये वाइट वाली जो कैटेगरी है इसमें नीडल, सिरिंज, इसके बाद स्कैल्पल, ब्लेड्स वगैरह जो भी हार्ड सामान है वो इसमें डलता है। और बाकी ब्लू जो होता है, ब्लू में जो है ग्लास वायर रिलेटेड, ग्लास से रिलेटेड जो भी सामान हो गया, एम्पुल हो गया, वाइल्स हो गई, बॉटल हो गया या मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स जो है वो डलते हैं ब्लू में। चलिए मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। तो ये हमारा ड्रेसिंग रूम है और जब आप अंदर जाते हैं तो ड्रेसिंग रूम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको डस्टबिन दिखेंगी और तो इसके बाद जो है ये सारी डस्टबिन दिखेगी। डस्टबिन को देखने के बाद ये जो चेयर है ये ड्रेसर के लिए चेयर होती है। ऐसा ही रूम आपको मिलने वाला है। सरकारी अस्पताल का ड्रेसिंग रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये चेयर ड्रेसर के लिए होती है। एक और चेयर होती है यहाँ पे, ये सर्जन्स के लिए होती है कि जब कोई कॉम्प्लिकेशन आता है या स्टिचेस वगैरह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कोई केस होता है तो सर्जन आकर के वो भी यहाँ बैठते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ये टेबल है, ये स्टेयर होती है पेशेंट को चढ़ने के लिए। इसके अलावा स्टूल होता है, अगर कोई काम स्टूल पे बैठ करके किया जा सकता है तो स्टूल पे होता है। चलिए सबसे पहले डस्टबिन की बात करें। डस्टबिन कैसा है, रेड, येलो और ब्लू आप देख पा रहे हैं। इन सब का मैंने बता दिया आपको, ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ था। इसके बाद आप जब देखेंगे ये वाइट है, वाइट में जितने भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो सारे जो है इसमें डाले जाते हैं, चाहे में नीडल, सूचर, ब्लेड्स, ये सब चीज़ें जो है डाली जाती हैं। तो ये डस्टबिन की बात हो गई, ये टेबल हो गया। अब सबसे ऊपर एक चीज़ ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या चीज़ है? तो साथियों ये जो होता है ये लाइट होती है। जब नीचे केस चल रहा होगा तो लाइट उस तरीके से सेट की जाती है कि सूचर वगैरह लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये अलमारी है, इसमें जो कॉस्टली सामान होता है वो रखा जाता है। तो अब ना इसको रूम को दिखाने का फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा ये है कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे मोस्ट जो क्वेश्चंस है जो आपके पास आएंगे वो आएंगे ये बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, कि भाई किस तरीके से कौन सा कचरा आप किस में डालेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, इसको अच्छे से जो मैंने बाहर चार्ट दिखाया है उसको अच्छे से आपको रिवीजन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें जो वीडियो में मैंने दिखाया। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी काम है बायोमेडिकल वेस्ट। इससे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन कम से कम आपके आने ही आने, ठीक है। 3 ये देख लिया आपने, एक वाइट देख लिया, टोटल 4 कचरे के डब्बे आपको याद रखने हैं। एक ब्लैक डब्बा होता है वो अभी जो है खाली करने के लिए लेकर के गई हैं। मैं स्पेशली जो है इवनिंग में अभी आया हुआ हूँ क्योंकि मैं अस्पताल कैंपस में ही रहता हूँ, तो मैंने ड्रेसर से अभी परमिशन लेकर के जो है वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो अब देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है आपको याद रखना ही रखना। अब देखते हैं कि और क्या क्या सामान होता है। मैंने सामान पहले से ही आपके लिए लगा रखा है। देखिए ये आपको दिख पा रहा होगा ग्लव्स। तो ग्लव्स 6, 6.5, 6.5 नंबर से लेकर 8.5 नंबर तक होता है। तो ग्लव्स पे नंबर्स कहाँ पे होते हैं ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसके बाद जिन्होंने काम किया उनको ये सब चीज़ें पता होगी, जिन्होंने काम नहीं किया मैं उनके लिए वीडियो खास तौर पे बना रहा हूँ। ये सूचर होता है। सूचर देखिए इसमें भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। 76 सेंटीमीटर आपको दिख पा रहा होगा। इसी के अंदर जो है नीडल भी होता है जिससे जो टाँके लगाए जाते हैं। ये देख पा रहे होंगे डायनाप्लास्ट है। तो प्लास्टर से ज़्यादा जब हार्ड चिपकाना होता है तो डायनाप्लास्ट का यूज़ करते हैं। ये प्लास्टर आपको दिख पा रहा होगा। इसके बाद अब ये आ जाइए, ये सिल्वर नाइट्रेट दिख रही होगी आपको। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट की ड्रेसिंग हम तब करते हैं जब जल करके आता है पेशेंट, कोई जले हुए बर्न केसेस में जो है सिल्वर नाइट्रेट से जो है ड्रेसिंग की जाती है। तो आपको याद रखना है ये एक गंदा सा ब्लेड है किसी चीज़ को काटने के लिए, इधर उधर की चीज़ें। ये स्टाइल केसेस में ये यूज़ नहीं करते, ये जस्ट मैंने ऐसे ही रख रखा है। इसके बाद ये रोलिंग बैंडेज आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये जो है आईवी सेट है। कई बार ड्रिप जो है ड्रेसिंग रूम में ही लगाना पड़ता है, तो ये आईवी सेट है। इसके अलावा सिरिंज आपको दिख रही होंगी, ये सिरिंज है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अभी आपको मैंने ग्लव्स के बारे में बताया, सूचर बताया, डायनाप्लास्ट, प्लास्टर, सिल्वर नाइट्रेट, ब्लेड। अब एक ये चीज़ दिख रही होगी, ये क्या चीज़ है? तो लोकल एनेस्थीसिया में सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये ड्रग है लिग्नोकेन, जाइलोकेन जिसे बोलते हैं। तो ये ड्रग है, ये लोकल एनेस्थीसिया इसी ड्रग से दिया जाता है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब आइए बात करते हैं, ये क्या है? ये चिटल फोर्सेप्स है। इसको हमेशा जो है सेवलॉन से डिप्ड कॉटन में रखा जाता है। इसका कार्य मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यही हाथ होता है ड्रेसर का, ठीक है। चिटल फोर्सेप्स ऐसा होता है, ये स्ट्राइल ड्रम है। जो भी चीज़ें हम इससे निकालेंगे वो इसी के माध्यम से हमको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि चिटल फोर्सेप्स का यूज़ सबसे मस्ट होता है। अब बात करते हैं, पूछा जा सकता है पिक्चर के साथ कि ये कौन सा फोर्सेप्स है, तो आपको याद होना चाहिए चिटल फोर्सेप्स है। इसके बाद ये सबको पता है विटाडिन है। विटाडिन किस लिए यूज़ होता है?
भाई पट्टी करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइटम है। बीटाडीन एंटीसेप्टिक होता है ये। इसके बाद अगर सेकेंड देखें, ये क्या है, मार्बोलोमाइन है सॉल्यूशन। ये भी एंटीसेप्टिक होता है। ये बेसिकली छोटे मोटे चोट में जो है ये यूज़ करते हैं। थोड़ा घिसर गया, बाइक से गिर गया, कोई छोटे मोटे ड्रेसिंग में जो है, ड्रेसिंग में भी नहीं, ऐसे भी लगा देते हैं इसको ऊपर से छोटे मोटे जख्म पे। तो इसको आपको याद रखना है, मार्बोलोमाइन सॉल्यूशन। अब अगला देखते हैं, स्प्रिट, सर्जिकल स्प्रिट वही होता है जो आपने कभी अगर इंजेक्शन लगवाया होगा तो क्लीन करने के लिए, स्किन क्लीन करने के लिए जो इंजेक्शन से जस्ट पहले जो रुई में थोड़ा सा लगाया जाता है, ये आपको पता होगा, सबने देख रखा होगा, ये स्प्रिट होता है। ये भी क्लीन करने के यूज़ आता है। अब एक ये चीज़ आपको दिख रही होगी, जेनेटियन। ठीक है, जेनेटियन क्या है, वॉलेट पेंट भी इसको बोलते हैं, ये अवेलेबल है। तो ये बेसिकली जो है स्किन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो तो नीली दवाई सबने सुना होगा, ये भी एंटीसेप्टिक क्रीम है। तो इसको भी यूज़ करते हैं। कई बार हल्का फुल्का घिस करके कोई पेशेंट आता है तो हम ये लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, हैंड सैनिटाइज़र। इथाइल अल्कोहल से बनता है, हैंड सैनिटाइज़र है। हाथ क्लीन करने के बाद इसको हम सैनिटाइज़ करते हैं, जब भी वॉश करने के बाद। ये आप देख पा रहे होंगे, सेवलॉन है। सेवलॉन ड्रेसिंग के लिए आपको पता ही है कैसे यूज़ होता है। सेवलॉन को भी ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक होता है ये भी। अब आ गया ये नॉर्मल सलाइन, आप देख पा रहे होंगे, NS लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये ज़रूरी पार्ट है ड्रेसिंग रूम का, क्योंकि कोई भी वुंड जब आता है तो वुंड को क्लीन करने के लिए जो है NS को ही यूज़ किया जाता है। NS में हम हल्का सा यहाँ पे क्या नाम है, उससे इंजेक्शन से जो है प्रिक कर देते हैं, और करने के बाद इस तरीके से प्रेस किया जाता है तो क्लीन होता है उससे। ठीक है, अब आइए ड्रम दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रम, ये ड्रम देख सकते हैं, कैजुअल्टी ड्रेसिंग रूम 11/4/2025 को ये स्टराइल हुआ है, ख़त्म ही होने वाला है। दूसरा ड्रम पड़ा होगा, वो ओपन होने वाला होगा। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, चिटल फोर्सेप्स को। इसमें आप हाथ नहीं लगा सकते स्टरलाइजेशन के लिए। ये हम उठाते हैं, ये क्या चीज़ है, जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो है, ये आपको जो दिख पा रहा होगा, इसे बोलते हैं पैड। मैं इसको रख देता हूँ, हाथ से आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये जो है पैड होता है। पैड कैसे बनाया गया है, देखिए एक बार ओपन करके मैं दिखाता हूँ, जो अकेला ही हूँ। इसके बीच में जो है कॉटन होता है और ऊपर जो है पट्टी से लपेट दिया जाता है, इस तरीके से बनता है ये किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले गॉज पीस लगाने के बाद पैड रखा जाता है तो ड्रेसिंग होती है। तो ये पैड हो गया। इसके बाद और इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें जब आप निकालेंगे, ये देखिए, ये निकाल के दिखाता हूँ, ये क्या चीज़ है, देखिए साथियों, ये होता है आपका गॉज पीस। ठीक है, ये गॉज पीस है। ये पट्टी को जो है मोड़ करके बनाया जाता है ताकि इसमें साइड से ये चीज़ें अंदर होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कभी भी ना, जैसे कॉटन अगर डायरेक्ट हम वुंड पे रख देंगे तो कॉटन चिपक जाएगा, लेकिन गॉज पीस रखने से क्या होता है, ये चिपकता नहीं है। ठीक है, तो कॉटन डायरेक्टली वुंड पे अप्लाई नहीं किया जाता, पहले ये रखा जाता है, इसके पीछे या तो पैड या फिर कॉटन रखने के बाद फिर रोल पट्टी जो होती है, रोल बैंडेज जो होता है ये वाला, उसको अप्लाई करके जो है ड्रेसिंग कर दिया जाता है। ये हो गया। अब बात करते हैं, ये हो गए हमारे, ये स्टराइल होता है बिल्कुल। और ये स्टराइल, इसको जो है टच तभी करते हैं, टच तो कर ही नहीं सकते, चिटल फोर्सेप्स से और ग्लव्स के साथ यूज़ करते हैं। तो ये सारी अनस्टाइल है, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ। अब बात करते हैं मेन इंस्ट्रूमेंट की, कि ड्रेसिंग रूम में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। तो ड्रेसिंग रूम में सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये ट्रे है, इसको बोलते हैं किडनी ट्रे। किडनी जैसी शेप का है, इसे क्या बोलते हैं, किडनी ट्रे। इसमें बेसिकली क्या काम होता है, बीटाडीन डालते हैं या गॉज रख लेते हैं काम करते टाइम, बार बार वहाँ तो जाया नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है एक तरीके से कोई भी सामान जैसे बीटाडीन, स्प्रिट जो भी है इसमें रखा जा सकता है। इसके बाद ये देख पा रहे होंगे आप, ये अब मैं वीडियो में 100% बता सकता हूँ, जिन्होंने काम नहीं किया होगा उसे नहीं, वो सीधा इसको बोलेंगे फोर्सेप्स है। ठीक है, लेकिन साथियों फोर्सेप्स अगर आप आंसर में लगा देंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये फोर्सेप्स नहीं है, ये इसे टूथ फोर्सेप्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्सेप्स में ये टूथ जो आगे निकला हुआ दिख रहा है, ये 2 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये नहीं होंगे। तो टूथ फोर्सेप्स और नॉर्मल फोर्सेप्स में ये अंतर होता है। इसका क्या कार्य होता है कि नीडल को भी जब निकालने लगते हैं तो नीडल को भी इससे पकड़ करके निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्किन पकड़ने में भी ये कार्य करता है। तो ये टूथ फोर्सेप्स याद रहेगा आपको, टूथ फोर्सेप्स। ठीक है, और अगर इसमें टूथ नहीं होता तो नॉर्मल फोर्सेप्स, वो भी पकड़ने के कार्य ही आता है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी फ़ोटोज़ डाली थी, लेकिन आज आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब आप ये जो है, ये नीडल होल्डर, ये क्या है, नीडल होल्डर। इसमें जो है नीडल को लगाया जाता है स्टिचेस के लिए, जो होता है जब हम स्टिचेस कर रहे होते हैं तो नीडल को जो है इसमें फंसा दिया जाता है। ठीक है, इसमें फंसाया जाता है, ऐसे कर करके ये फंस जाएगा और ये नीचे से यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो ये नीडल होल्डर है, ये स्टिचेस में टाँके लगाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाए, ये क्या है, ये क्या है, ये भी लगभग लग वैसा ही रहा होगा, लेकिन इसका नाम कुछ और है। देखिए, इसमें भी फिक्स करने का यहाँ पे है, और आगे से जो है ये इस तरीके से है। तो ये कर्व आर्टरी है, क्या है, ये कर्व है। आगे से आपको दिख रहा होगा, ये कर्व है, आगे से ये कर्व है
और ये आर्टरी है। अब आर्टरी किस लिए होती है दोस्तों? ड्रेसिंग के टाइम पे या कोई भी सर्जरी के टाइम पे जो है कोई आर्टरी ब्रस्ट कर जाती है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि स्टिचिंग चल रही है, तो मतलब तत्काल रूप से उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसको जो है इस तरीके से खोल करके और इस तरीके से मान के चलिए यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे फंसा दिया जाएगा इसको और यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये फंसा रहेगा, वहाँ से ब्लड रुक जाएगा। जब तक हम पूरा प्रोसेस कर करके वहाँ तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे जो है हटा करके वहाँ पे भी स्टिचेस लगा दिया जाएगा। इस तरीके से जो है ये कार्य करता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये सीज़र है, आपको पता है ये सीज़र है, काटने के कार्य आता है, प्लास्टर काटने के लिए या फिर अगर स्टिचिंग लगा रहे हैं तो लाइन काटने के लिए जो है ये कार्य आता है, धागा काटने के लिए। तो स्टिचेस सीज़र का आपको पता ही है। तो ये हो गई यहाँ से। तो आपको ये 4 इंस्ट्रूमेंट जो है ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा कौन सा टूथ फोर्सेप्स है, कौन सा जो है नीडल होल्डर है, आर्टरी फोर्सेप्स है, नॉर्मल सीधा होता तो आर्टरी फोर्सेप्स, और अगर ये टेढ़ा है तो कर्व आर्टरी फोर्सेप्स, ये सीज़र, किडनी ट्रे और ये पूरा ड्रेसिंग ट्रे। ठीक है, इसके अलावा इधर से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, अगर पूछे आ गए कि मार्बोमिन किस लिए यूज़ होता है, तो छोटे मोटे चोट के लिए। ठीक है, बीटाडीन प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो आगे चलते हैं, आगे क्या होता है? आगे में एक रूम रजिस्टर होता है जिसमें आपको रूम की एंट्री करनी होती है, कौन कौन से पेशेंट आपने देखे। तो ये जब ओपन करेंगे आप तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है, सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ लिख करके। तो कुल मिला करके यही है कि इस गेट से आपका पेशेंट आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ पे आप बैठे होंगे, आप अपना यहाँ से हथियार उठाएंगे और ड्रेसिंग करेंगे और आपका टोटल काम जो है यही होने वाला है, ड्रेसिंग का, ड्रेसर का काम यही होने वाला है। एक अच्छी प्रोफाइल होती है, अच्छी जो, और अपना आपका एक अलग से रूम होता है। सैलरी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये साइड में आपका हैंड वॉश करने के लिए दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी ड्रेसिंग होती है तो सबसे पहले आप हैंड वॉश करेंगे, इसके बाद ग्लव्स पहनेंगे, ड्रेसिंग प्रोसीजर खत्म होने के बाद फिर आप हैंड वॉश करेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे। तो ये सारी कहानी है ड्रेसिंग रूम की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन की एक सीरीज़ में मैं चला ही रहा हूँ, अभी तक 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई एक्चुअल ड्रेसिंग रूम कैसा होता है वो दिखाइए, तो मैंने दिखाने का प्रयास किया। आगे और भी वीडियोज़, प्रैक्टिकल रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, खास करके मेडिकल पोस्ट से, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप पूछें, मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में आपको दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वो लिंक भी के थ्रू आप टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच।